जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? संख्या पद्धति के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम, NUMBER सिस्टम, SYSTEM, नंबर सिस्टम। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। यह अंकगणित का बहुत ही अहम चैप्टर है, जो कि सभी प्रकार के प्रतियोगी एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप जो है इस बात को ध्यान से इसमें समझिएगा कि नंबर सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है। तो चलो हम लोग सब लोग पहले स्टार्टिंग कर लेते हैं, नंबर सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है। तो सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए अंक के बारे में। किसके बारे में? अंक के बारे में। ये अंक किसे कहते हैं? देखो, 0 से लगा करके 9 तक की जो भी संख्याएं होती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? अंक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अंक कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी क्या कहलाएंगी? अंक कहलाती हैं। अंक किसे कहते हैं? 0 से 9 तक की जो भी संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? अंक कहलाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गुरुजी संख्या क्या होता है। संख्या समझो। चलो अब संख्या सीखते हैं। संख्या किसे कहते हैं? संख्या मतलब इन्हीं अंकों से मिल करके, या फिर इन अंकों को भी संख्या कहते हैं, फिर या इन्हीं अंकों से मिल करके जो बनता है वो भी संख्या कहलाता है। ठीक है, लेकिन बात जब अंक की करते हैं तो अंक 0 से 9, सिर्फ 0 से 9 तक का होता है, और उनको आगे वाली संख्याओं को अंक नहीं कहते हैं। ठीक है, ऐसे मान लिखा है 445, 445। तो अगर बात करता है अंक की तो आप कहोगे 4, 4, 5। ठीक है, लेकिन संख्या की बात करेगा तो 445। तो आपको अंक और संख्या में अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं संख्या की। देखो, संख्या कई प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? संख्या के कई प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संख्या के प्रकार के बारे में पहले बात करेंगे। ठीक है, संख्या वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है वास्तविक संख्या। क्या होता है? वास्तविक संख्या। और एक होता है अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। क्या कह सकते हैं इसको? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। संख्या 2 होते हैं, एक होता है वास्तविक संख्या और दूसरा क्या होता है? काल्पनिक संख्या। ठीक है, अब देखो, वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं और इसको इमेजिनरी नंबर। कौन सा? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब देखो, जो रियल संख्या होती है बाबू, ये 2 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्या कितनी होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा क्या होता है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। एक होता है परिमेय संख्या, जिसको कहते हैं क्या? रीजनल नंबर। क्या कहते हैं? रीजनल नंबर कहते हैं। दूसरा ये अपरिमेय संख्या। समझ में आ रहा है सबको ना? अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। वास्तविक संख्या 2 होती हैं, एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखो परिमेय संख्या कितनी होती हैं। तो परिमेय संख्या बहुत 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती हैं? इसके 3 प्रकार होते हैं। आप इन तीनों प्रकारों के नाम को जान लीजिएगा। तो परिमेय संख्या कितनी होती हैं? 3 होती हैं। एक होती है प्राकृतिक संख्या। क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। और एक क्या होती है? दूसरा क्या होती है? संपूर्ण संख्या। क्या होती है? संपूर्ण संख्या। और तीसरा क्या होता है? पूर्णांक। तीसरा क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक। तीसरा क्या होता है? पूर्णांक। तो इतने प्रकार के जो है आपके पास संख्या हो गई। पहला क्या है? संख्या। संख्या कितने होते हैं? 2 होते हैं। वास्तविक, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या 2 होती है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या 3 होती है, प्राकृतिक, संपूर्ण और पूर्णांक। इतने प्रकार की संख्याएं होती हैं। अब चलो हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। हम लोग यहाँ से समझना शुरू करेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो पहला हम लोग क्या समझेंगे? परिमेय संख्या। क्या समझेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? आप लोग इस बात को ध्यान से समझिएगा। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, और जो Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका जो हर है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये जाके परिमेय संख्या होगा। और एक बात को और रखिएगा याद कि इसका कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या? कौन सा गुणनखंड? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब आपको बात नहीं समझ में आ रहा होगा, सर ये उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? तो इस बात को समझिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है। जैसे लिखा हो 10/5,
तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड इस 10 को क्या लिख सकते हैं, इस 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5 बटे इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 5। तो देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका 5 और इसका 5, दोनों में गुणनखंड 5 5 है, तो ये दोनों क्या आ गए उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएंगे। अगर आप लिख देते हैं 2/1 या फिर 1/2 तो ये क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। आपका कभी भी हर जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो जाकर के वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, जैसे अगर मान लो लिखा रहा है 9/-9/8 तो ये क्या है, आपका परिमेय संख्या है। अगर लिखा हो 8/-5 ये भी क्या है, आपका परिमेय संख्या है। और अगर 0 लिखा हो तो ये भी क्या है, आपका परिमेय संख्या है। 3 लिखा हो तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या। अब 0 कैसे परिमेय संख्या, इसके बट्टे 1 आप लिख दोगे, इसके बट्टे 1 लिख दो तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या आपका हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको परिमेय संख्या। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है, इसको ध्यान से समझो। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या वो होती है, अपरिमेय संख्या वह वास्तविक संख्या है जो परिमेय संख्या नहीं होता है। यानी कि इसके अलावा जितनी संख्याएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या, अर्थात जिसमें भिन्न P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिस भिन्न को जो है P/Q के रूप में हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वो क्या है, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। आप दिमाग इतना सा बैठा लीजिए माइंड में, अगर कोई भी संख्या अंडर रूट के अंदर आ जाती है, अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर आ जाती है तो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। कौन सी संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। यहाँ अगर अंडर रूट 4 लिख देते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। लेकिन ये यहाँ पे ये अंडर रूट 3 क्या जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आपको अपरिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। ये जो पाई होता है, पाई, ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं, आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगर अंडर रूट 4 अगर लिखा है गाइस तो जो है आप इसको अपरिमेय संख्या करोगे, लेकिन ये 2 जो हो जाएगा आपका परिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे परिमेय संख्या हम लोगों ने परिमेय संख्या के बारे में समझ लिया, अपरिमेय संख्या के बारे में समझ लिया। अब बात हम लोग किसके बारे में करेंगे, प्राकृतिक संख्या के बारे में। अब बात करेंगे परिमेय संख्या के भाग के प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गाइज अब हम लोग क्या सीखेंगे, प्राकृतिक संख्या। क्या सीखेंगे, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, इसको आपसे समझिएगा ध्यान से। एक से लगा करके इनफाइनाइट तक जो भी संख्याएं होती हैं सब क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। एक से लगा करके इनफाइनाइट तक की जो भी संख्या होती है वो क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। और ये प्राकृतिक संख्याएं के कई सारे भागों में इनको बांटा गया है। जैसा पहला होता है समवर्क नियम के अनुसार। किसके अनुसार, समवर्क नियम। ये समवर्क नियम क्या होता है इसको आप समझिएगा। प्राकृतिक संख्या का ए नंबर क्या है, समवर्क नियम के अनुसार इनको बांटा गया है। ये प्राकृतिक संख्या का कुछ गुण होता है, मतलब प्राकृतिक संख्या का गुण पहले समझ लो तब। तो पहला गुण है समवर्क नियम। कहता है समवर्क नियम में कि अगर किसी 2 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो भी एक प्राकृतिक संख्या होगी। तो यह कौन सा रूल है, समवर्क का नियम है। ठीक है, फिर साहचर्य नियम होता है। साहचर्य नियम में क्या होता है, साहचर्य नियम के द्वारा यदि ABC कोई 3 प्राकृतिक संख्या हो तो उसमें जो है, साहचर्य नियम को समझो। साहचर्य नियम क्या होता है, साहचर्य नियम क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर 3 संख्याएं हैं, जैसे मान लो 1 2 3, अगर इन दोनों को इस तरह ब्रैकेट में करके +1 करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। इसी प्रकार अगर 1 धन 2 को हम लोग ब्रैकेट में करके बाहर 3 कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका तब पर भी छाएगा। तो ये नियम क्या कहलाता है, साहचर्य का नियम कहलाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है सबको। तो जोड़ों के साहचर्य नियम, ये क्या है, जोड़ों के साहचर्य नियम। उसके बाद से गुणा के साहचर्य नियम हम लोग देखेंगे। तो ये आपका बी नियम था। अब जो है इसके बाद सी, विशेषता इसका सी आता है गुणों का। ये देखो सॉरी, ये आपका ये साहचर्य नियम का पहला ए हो गया। अब साहचर्य नियम का बी होता है गुणों का, क्या चीज़, गुणों के साहचर्य नियम। किसके साहचर्य नियम, गुणों के साहचर्य नियम। साहचर्य नियम ये क्या था, जोड़ों के साहचर्य नियम। समझ में आ रहा है, आप गुणों के साहचर्य नियम पढ़ेंगे, घटाना के साहचर्य नियम नहीं, लेकिन इसके होते हैं। देखो जैसे मान लो 4 का गुणा 2 में करें और गुणे 2 करें तो इसका आंसर कितना आएगा, 4 दूना 8 दूना 16 आएगा। लेकिन इसको देखो साहचर्य नियम के अनुसार कैसे समझते हैं। अगर मान लो लिखा हो 4 गुणे 2 फिर गुणे 2 तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। अगर लिखा रहे 4 गुणे कोष्टक में 2 गुणे 2 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये भी 16 आएगी। तो ये गुणों के साहचर्य नियम के अनुसार चलता है। अब इसके बाद इसी का आपको जो है
जो है ये तीसरा प्राकृतिक संख्या का जो तीसरा रूल है उसको समझो। तो प्राकृतिक संख्या का बहुत तीसरा रूल जो है उसको ध्यान से समझिएगा। क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में देखो, पहला नियम क्या था? समवर्ग नियम, दूसरा साचन नियम, तीसरा क्या है? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में क्या होता है बाबू कि आप जो है 2 + 3 अगर करते हो तो 2 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर 3 धन 2 कर देते हैं तो भी उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 है। क्रम विनिमय मतलब क्रम को अदली बदली कर दो, ठीक है। विनिमय माने होता है अदला बदला, एक्सचेंज होता है। तो क्रम को बदलने पर भी उसकी वैल्यू वही आ जाएगी। अगर 6 × 2 कर रहे हैं तो 6 × 2 = 12, और 2 × 6 कर रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो आपको शायद समझ में आ गया क्रम विनिमय नियम क्या होता है। समवर्ग नियम, साहचर्य नियम, क्रम विनिमय नियम, ये 3 नियम होते हैं प्राकृतिक संख्याओं के। साहचर्य नियम में क्या होता है आपको मैंने बताया। समवर्ग नियम में क्या होता है आपको जो है बहुत अच्छे से हमने समझा दिया कि समवर्ग नियम में क्या होता है। साहचर्य नियम भी आपको समझ में आ गया, और इसी तरह क्रम विनिमय नियम समझ में आ गया है। अब हम लोग अगली चीज़ की बात करेंगे, वो होता है चौथा जो होगा जिसका नाम है ये पूर्ण संख्या। जैसे हम लोग क्या पकड़ लिए? प्राकृतिक संख्या के बारे में बात कर लिया, अब संपूर्ण संख्या के बारे में बात करेंगे। तो संपूर्ण संख्या क्या होती है? संपूर्ण संख्या इसको देख लो। संपूर्ण संख्या क्या कहलाती है? संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? आप यहाँ पे देखते हैं संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अभी क्या था? जो प्राकृतिक संख्या थी, क्या प्राकृतिक जो संख्या थी वो क्या था? 1 से इनफाइनाइट तक था। लेकिन जो संपूर्ण संख्या होगी वह 0 से इनफाइनाइट होगा। क्या होगा? 0 से इनफाइनाइट होगा संपूर्ण संख्या, और प्राकृतिक संख्या 1 से इनफाइनाइट तक होगा। और जो है संपूर्ण संख्या क्या रहेगी? 0 से इनफाइनाइट। आई थिंक आपको जो है संपूर्ण संख्या और जो है ये संख्या समझ में आ गई। अब जो है संपूर्ण संख्या के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या, और कौन सी संख्या पढ़ेंगे? विषम संख्या पढ़ेंगे। सम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या किसे कहते हैं? इसको समझो। सम संख्या ऐसी संख्या है जो 2 से पूरा कट जाए, जो कि 2 से पूरा क्या हो जाए? 2 से पूरा विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए या फिर कट जाए। क्या हो जाए? कट जाए तो उन्हें सम संख्या कहते हैं। और जो संख्या 2 से पूरा विभाजित नहीं होती उसे विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या का एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 2, 4, 6, 8। देखिए 2 से जो है कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये सब संख्या कहलाएंगी। और जो विषम संख्या क्या होती है? जैसे हो जाएगा आपका 1, 3, फिर उसके बाद से 5, और क्या हो जाएगा आपका 7। देखिए ये 2 से नहीं कट रहे हैं तो ये विषम संख्या आपकी कहलाएंगी। तो आपका जो है संपूर्ण संख्या भी समझ में आ गया है। अब आपको जो है मैं यहाँ पे अगले वीडियो में कवर करूँगा पूर्णांक किसे कहते हैं, क्योंकि पूर्णांक का टॉपिक काफ़ी बड़ा है और वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो जा रहा है। तो मैं पूर्णांक को अगले वीडियो में कवर करूँगा। तो तब तक के लिए आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।